जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं बात कर रहा था वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो कंप्लीट नहीं हो पाया था वीडियो में, अंत में खत्म हो गया था। 10 मिनट के वीडियो में होता क्या है कि वहीं पे बात मेरी गई, इसलिए मैं 10 मिनट की वीडियो बनाता हूं कि आप उसको कंटिन्यूअस आप दूसरे पार्ट पे जाइए और उसको देखिए जाके। सो आई होप वो इट इज नॉट कंटिन्यू इन द फर्स्ट वीडियो, देन वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। मैं बात कर रहा था कि ये जो बैकवर्ड कफ्स वेन्स है, आप देखिए मेरा लॉजिक क्या था कि पंप क्या है, एक मैकेनिकल को हाइड्रोलिक में। अब मैं इसी पे चर्चा करूंगा कैसे करता है वो इज विद द डायग्राम। अब देखिए आपका ये जो आइस ऑफ इंपेलर, मैं हर पार्ट को बड़ा बारीकी से आपको बताना चाहता हूं। दिस इज द आइस ऑफ द इंपेलर, जिसको आप आइस ऑफ द इंपेलर कह रहे हैं। दिस इज द आइस ऑफ द इंपेलर, मतलब दिस इज द सेंटर पार्ट, जिसके ऊपर क्या है, आइस ऑफ द इंपेलर इज नथिंग। मैं आपको मेरे हाथ को देखिएगा या मेरे स्पेन को देखिएगा, दिस इज द पंप। पंप आपका क्या है, ये अरेंजमेंट पे रखा हुआ है। तो मैंने इसको थोड़ा इस तरह दिखा रहा हूं। सो ये जो शाफ्ट है, दिस शाफ्ट जो सेंटर है पंप का, जो शाफ्ट रोटेट करेगी, ये शाफ्ट रोटेट करेगी, ये शाफ्ट है। और इस शाफ्ट पे आपका क्या होता है, इस शाफ्ट के ऊपर आपकी इंपेलर्स ब्लेड्स लगी रहती हैं क्वांटिटी। अभी मैं इंपेलर का भी चित्र दिखाऊंगा आपको। इंपेलर ब्लेड्स आपकी क्या लगी रहती हैं, इनके ऊपर आपकी लगी रहती हैं। अब मैं इस पे समझिएगा, ये सेंटर है। अब क्या हुआ, आपने स्विच ऑन किया। इफ यू आर सप्लाई द इलेक्ट्रिक पावर, आपने इलेक्ट्रिक पावर पंप को सप्लाई की। प्लीज 1 by 1 क्लियर करिएगा वर्किंग को, बड़ा लॉजिक है बड़ा। मैंने इलेक्ट्रिक पावर पंप को सप्लाई की, इलेक्ट्रिक पावर जाने मैंने पंप को कराया गया। इट्स मीन क्या होता है, इंपेलर क्या करता है, रोटेट करता है। इंपेलर इस समय क्या करेगा, रोटेट करेगा। मेरी लॉजिक को एक एक बात समझिएगा। मैंने इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की तो उसमें क्या होगा, मोटर में क्या हुआ, इंपेलर मूव किया। इट्स मीन मैकेनिकल एनर्जी किससे द्वारा, मैकेनिकल एनर्जी, इंपेलर मूव करना मतलब मैकेनिकल एनर्जी। और ये मैकेनिकल एनर्जी कहां से आई, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले दी उसको। वो क्या करेगा, ये जनाब क्या है, ये हमारा रोटेट करेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका इंपेलर रोटेट करेगा। अब जरा ध्यान लगाइएगा, इंपेलर बहुत तेजी से अंदर घूम रहा है और अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर सेंटर पे ऑफ द पंप वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। जब वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, अभी मैं वर्किंग बता रहा हूं, फिर एक एक पार्ट को बताऊंगा। वैक्यूम यहां पे क्रिएट हो जाती है। जब यहां वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, इट्स मीन यहां पर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। और नीचे क्या है, आपका संप है। आप लॉजिक लगाइएगा, नीचे है आपका संप। जैसे ही यहां पर वैक्यूम क्रिएट हुई, पानी जो है वो नीचे से आपका सक्शन पाइप के थ्रू सेंटर ऑफ द इंपेलर पे आ गया। एक लाइन क्लियर है कि जैसे ही मैंने पावर सप्लाई की, इंपेलर आपका घूमा। इंपेलर घूमने से क्या हुआ, वहां वैक्यूम क्रिएट हुई। और वैक्यूम क्रिएट करने से क्या हुआ है, वहां प्रेशर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। और यहां का प्रेशर और इनकी तुलना में यहां का प्रेशर में क्या है, ये प्रेशर ज्यादा है, तो हाई से लो यहां पर चला गया। क्लियर है कंसेप्ट। अब देखिए लॉजिक, जब सक्शन पाइप से पानी नीचे से लिया जा रहा होगा, उस समय सक्शन पाइप के नीचे दो चीजें लगी होती हैं। एक लगा रहता है फुट वाल्व और एक लगा रहता है स्ट्रेनर। फुट वाल्व का क्या काम है, फुट वाल्व का काम क्या होता है, वाल्व मतलब क्या होता है, किसी चीज को बंद करना, किसी चीज को ओपन करना। यहां फुट मतलब वाल्व क्या है, सक्शन पाइप के नीचे एक वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व का क्या काम होता है, बस एक काम होता है। ये वाल्व क्या करेगी, जो लिक्विड सक्शन पाइप में ऊपर चढ़ गई है, जो लिक्विड वैक्यूम इंपेलर के सेंटर पे वैक्यूम होने के कारण जो नीचे से संप मतलब रिजर्वायर से जो पानी ऊपर खींचा जा रहा है, वो मान लीजिए पंप बंद हो जाता है, पंप बंद कर दिया जाता है, तो वो पानी अब नीचे नहीं आएगा। नॉन रिटर्निंग वाल्व होता है, इसी के लिए इसका नाम होता है फुट वाल्व। मतलब ये वाल्व बस सिर्फ पानी को ड्रेन करने के लिए ऊपर आता है, लेकिन ये पानी वापस नहीं, नॉन रिटर्निंग वाल्व होता है। क्लियर कंसेप्ट रखिए। इसलिए नीचे लगाते हैं हम सक्शन पाइप पे फुट वाल्व, कि पानी बैक करके नीचे ना जाए। वो एक बार लिफ्ट कर गया तो सिर्फ लिफ्ट ही करके ऊपर रहे, नीचे ड्रेनेज नहीं करेगा। क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है। फिर दूसरा चीज इसमें लगाते हैं स्ट्रेनर। चानी लुमा आप देखिएगा पत्ती लगाते हैं।
इस स्ट्रेनर का रीजन है छन्नी नुमा है। ये डेब्रिस जो भी आपके पार्टिकल्स हैं, आपके थोड़े थोड़े बारीक पार्टिकल्स हैं, इंप्योरिटीज, उनको क्या करता है, अलग कर देता है और पानी को पहले स्ट्रेनर, जो रिजर्वायर से पहले टकराता है स्ट्रेनर, और स्ट्रेनर से फिर वो टकराता है फुटबॉल, तो उससे होते हुए पानी आपके कहां पहुंच जाता है, आपका पानी इस सेंटर पे पहुंच जाता है। अब देखिएगा पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैंने इलेक्ट्रिक सप्लाई दी इंपेलर, मतलब इंपेलर शाफ्ट को, शाफ्ट घूमा, शाफ्ट घूम गया और वो आइस ऑफ सेंटर पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्रिएट होने से सक्शन पाइप से पानी ऊपर आ गया विद द हेल्प ऑफ फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर। पानी अब यहां पे सेंटर पे इसको मिल गया। अब जरा इमेजिन करिएगा, आपका शाफ्ट इधर है, फिर क्या करेंगे, इंपेलर एक इस तरह की, आप कभी समझ, आपका इस तरह की ब्लेड नुमा अरेंजमेंट है, ऐसे अरेंजमेंट है, और ये जो छेद है, इस छेद में, इस शाफ्ट के अंदर ये प्लेटें ऐसे पोती जाती हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो ऐसा होता है, ये तो मैंने 2D बनाया, आपका कुछ इस तरह का एक होगा, ये प्लेटें अंदर रहेंगी, मतलब इस तरह दिखेगा आपको। मैं अभी एक चित्र दिखाऊंगा, तो ये अंदर रहेगा, मतलब ब्लेड कटी रहेंगे और ये ढका रहेगा अंदर। तो इस तरह की 10-12 संख्या की ब्लेटें इसके अंदर डाल देते हैं, ऐसे 1 इंपेलर, 2 इंपेलर, ऐसे 3 इंपेलर, ऐसे केसिंग बनाते चले जाते हैं और इस तरह इसमें अरेंज कर देते हैं। अब ये तो शाफ्ट घूम रहा है, तो शाफ्ट घूम रहा है, पानी आ गया यहां पर, तो ये पानी अब जाता है इंपेलर के पास। ये वाटर कहां जाएगा, इंपेलर के पास। अब इंपेलर क्या करेगा जनाब, ये पानी ऐसे इंपेलर के पास चला जा रहा है। इंपेलर क्या करेगा, पानी को रेडियली घुमाएगा। क्यों? क्योंकि इंपेलर घूम रहा है और ये जब रेडियली घुमाएगा तो ये क्रिएट कर देगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या क्रिएट कर देगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या क्रिएट कर देगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट कर देगा, क्योंकि पानी घूम रहा है प्लेटों में और ब्लेड में बहुत तेजी से घूम रहा है, ये क्रिएट करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके कारण इंपेलर में पानी घूमने के कारण क्या है, इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा और प्रेशर से साथ स्पीड भी बढ़ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी बढ़ जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी लगातार इसकी बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि एक इंपेलर से दूसरे इंपेलर, मतलब ब्लेटों से टकरा के, इंपेलर एक ही है लेकिन ब्लेटों की संख्या के कारण वो क्या कर रहा है, बार बार काइनेटिक एनर्जी में उसके चेंज हो रहा है और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट होता है, आपको मालूम है। अब क्या करता है, जैसे ही इंपेलर से पानी जब बाहर निकलता है तो वो चला जाता है केसिंग में, और इसी को कहते हैं डिफ्यूजर। ये एरिया क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, ये बाहर निकलता है। जब ये इंपेलर से होकर बाहर निकलता है, इसी का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं डिफ्यूजर। डिफ्यूजर क्या होता है, एरिया ज्यादा होता है। जैसे ही ज्यादा एरिया में जाता है, जरा लॉजिक समझिएगा, पानी पहले बहुत ब्लेटों में घूम रहा था, इसके बाद एकदम बड़ी एरिया में आ गया, तो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी इसकी स्पीड की डाउन हो जाती है, लेकिन प्रेशर एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। और तो काइनेटिक एनर्जी जो डाउन हुई वो किसमें कन्वर्ट हो गई, प्रेशर एनर्जी से। अब प्रेशर एनर्जी से डाउन होते ही बहुत तेजी से बाहर की तरफ निकलता है और किसी भी हाइट में ये डिलीवर्ड कर दिया जाता है और वो डिलीवरी पाइप से वहां पर ले लिया। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाउ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज वर्किंग. So first of all, the pump is start. The vacuum is created at the center of the pump. एंड मैंने आपको इसको कॉलेज में भी बताया था और आपको नोट्स भी दिए हैं प्रॉपर वे में कि ये आपका क्रिएट हो जाता है सेंटर पे वैक्यूम, सेन इट्स लिफ्ट द वाटर फ्रॉम द थ्रू द सक्शन पाइप एंड फुट वॉल्व इज अ नॉट रिटर्निंग वॉल्व एंड स्ट्रेनर. तो ये एक मेरा फंक्शन यहाँ पे रेडी हो गया. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा पार्ट्स ऑफ द इम्पेलर के. थैंक यू क्लास, and if you like the video, then if you're clear the concept of all the working of the video, then you have liked it. Thank you class.